हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी स्पेशल क्लास आपके लिए चलाया जा रहा है, जिसमें से आप पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चंस आने तय हैं। आपको पता है कि कभी कभी अलंकार से 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, यानी कम से कम 1% तो आना तय ही है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं अलंकार के लिए। काव्य में अलंकारों के प्रयोग से सौंदर्य एवं चमत्कार आ जाता है। अलंकारों के दो मुख्य भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अनुप्रांस में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। यमक में शब्द जितनी बार आता है उतने ही अर्थ निकलते हैं। श्लेष में शब्द एक ही बार आता है पर अर्थ अनेक निकलते हैं। उपमा और रूपक में उपमान उपमेय का मेल होता है, ये समानता दर्शाते हैं। उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट की जाती है। अतिशयोक्ति में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। अन्योक्ति किसी की ओर अप्रत्यक्ष संकेत होता है। मानवीकरण में बेजान पर चेतना का आरोप किया जाता है। इस प्रकार आप लोग अलंकार को, अगर छोटे एग्जाम की बात की जाए तो इसी में अलंकार को आप लोग समझ गए होंगे। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताया गया है, इसमें अलंकार आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यू चैप्टर के साथ। अलंकार है नया चैप्टर। देखिए, अलंकार का थोड़ा परिभाषा देख लीजिए। अलंकार दो शब्दों अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है शोभा तथा कार का अर्थ है बढ़ाना, यानी शोभा को बढ़ाना। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार को काव्य का आभूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य का आभूषण। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा है। कौन है? भामा जी हैं। और अलंकार शब्द की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, जिसका प्रारंभ में उपयोग व्याकरण एवं न्याय शास्त्र में होता था। आचार्य भरत ने सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र में अलंकार को परिभाषित तो नहीं किया, लेकिन 4 अलंकारों उपमा, रूपक, यमक, दीपक का उल्लेख किया है। हिंदी के कवि केशवदास अलंकारवादी कवि हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। अलंकार के 2 भेद हैं। सॉरी बच्चों, अलंकार के 3 भेद हैं। एक शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं शब्दालंकार। जिस काव्य में शब्द में विशेषता पाई जाती है वह शब्दालंकार कहलाता है। अर्थालंकार, जिस काव्य में अर्थ में विशेषता पाई जाए वहाँ अर्थालंकार होता है। देखिए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या है और आप देखिए अर्थालंकार में क्या है। अनुप्रांस, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा, ये 5 जो हैं शब्दालंकार में। ये जो 5 अलंकार आपको बताए गए हैं, ये 5 अलंकार पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण तो आपका अनुप्रांस, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति है। और कभी कभी पेपर में विवक्षा अलंकार भी आपसे पूछ लिया जाता है। कौन सा अलंकार? विवक्षा। इस प्रकार शब्दालंकार के कुल मिलाकर के 8 भेद होते हैं। 8 में से 4 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण तो ये 3 अलंकार है, अनुप्रांस, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। श्लेष तक समझिए इसको। अनुप्रांस, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा ये कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। उपमा, प्रतीप, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, विशेषोक्त, मानवीकरण, विरोधाभास, उदाहरण। ये उदाहरण और विशेषोक्त को छोड़ दिया जाए तो बाकी यहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट अलंकार हैं। हमने यहाँ छोड़ा कुछ भी नहीं है कि अगर आप कहीं बड़े लेवल के पेपर दे रहे हैं, आपके पास बड़ा लेवल का पेपर आ जाए, तो इस नोट्स से आपके प्रश्न आ जाएं, यानी फंस जाएं। तो आशा करता हूँ कि यूपी पुलिस
के लिए ये तो नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बाहर जाने वाला नहीं है। लेकिन आपको जब प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा तो लेवल देखा जाएगा, यूपी पुलिस का लेवल क्या है, उसके हिसाब से प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन होंगे। यहाँ कुछ लेवल हार्ड भी है, क्योंकि जो बच्चे केवल यूपी पुलिस ही नहीं अदर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये नोट्स काम में आ सके, इसलिए सब कुछ मैं लेकर चल रहा हूँ आपके लिए। तो चलिए, अगला है आपका अनुप्रांस अलंकार। क्या है? शब्दालंकार में आपका क्या है? अनुप्रांस अलंकार। अब आप शब्दालंकार को बारी बारी से पढ़ लेंगे। अनुप्रांस दो शब्दों से बना है, अन और प्रास, जिसका अर्थ है वर्णों को बाद में दोहराना। अनुप्रास है, ना कि अनुप्रांस। अन और प्रास से जिसका अर्थ है वर्णों को बाद में दोहराना। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। इसमें स्वर मिले या ना मिले, सिर्फ व्यंजन वर्णों को दोहराया जाता है, वहीं पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार होता है। आगे देखिए, अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति स्वरूप और क्रम से एक बार या अनेक बार होती है, वहाँ छेकानुप्रास होता है। जैसे राम राम, ये क्या है? स्वरूप है, रा के बाद रा, माँ के बाद माँ। इस प्रकार से हम छेकानुप्रास को पहचान पाएंगे। जैसे यह रीझ रीझ, रहा से हंसी हंसी उठे, सांसें भर आंसू भर कहत दई दई। इसमें देखिए रा 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 रा, उसके बाद क्या हा है, फिर सा, यानी रा झा हा सा, इन वर्णों की आवृत्तियाँ हुई है। उसके बाद में देखिए यहाँ दा है, यहाँ दा है, यानी दादा और ई वर्णों का आवृत्ति, यानी दा के बाद देखिए इसमें दई, दई में दा और इस दई में दा, देखिए दोनों क्या है? ये स्वरूप आ रहा है, ई के बाद ई, दा के बाद दा। तो ये क्या है? ये छेकानुप्रास का उदाहरण है। जैसे देखिए का के बाद यहाँ का है, क्या है? का के बाद का है, फिर का के बाद का है और ना के बाद ना है। तो जब ऐसा स्वरूप आए, वो छेकानुप्रास अलंकार के उदाहरण होंगे। वैसे ज़्यादातर यूपी पुलिस में ये नहीं पूछेगा कि अनुप्रास पूछेगा। क्या पूछेगा? अनुप्रास। तो अनुप्रास क्या होता है? व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जिस उदाहरण में, वही आपका अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखिए, कहत लखन सन राम हृदय गुण, बरसत बारिद बूंद, ये हो गया। यहाँ भी देखिए रा के बाद में, बा के बाद में बा और रा के बाद में रा, यानी बा और रा की आवृत्ति हुई है। फिर दा के बाद में दा, देखिए दा और दा की आवृत्ति हुई है। फिर देखिए अमी मूर में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परवारू। इसमें देखिए रा के बाद रा, यहाँ भी रा के बाद रा, यहाँ भी चा के बाद में चा, यहाँ माँ के बाद में माँ, यहाँ या के बाद में या। ये स्वरूप आ रहा है। क्या आ रहा है? स्वरूप आ रहा है, जैसे कि तैसे आ रहा है। ये देखना है किसमें? अनुप्रास में। आगे देखिए वृत्त्यानुप्रास। यहाँ क्या है? जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। सपने सुनहले मन भाए, तरन तनुजा टट, तमाल तरवर बहु छाए, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश जाह निरंतर गाइए। ये क्या है? जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे देखिए सा है, फिर ना है, ना है ना। तो ये क्या है? एक ही वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हो रही है, तो यहाँ क्या होगा? वृत्त्यानुप्रास। देखिए ता है, ता है, ता है, ता है, ता है। देखिए सा है, सा है, सा है, सा, ये सब क्या है? ये वृत्त्यानुप्रास के उदाहरण हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हो रही है, तो यहाँ क्या होगा? वृत्त्यानुप्रास होगा। उसके बाद में आपका अगला है श्रुत्यानुप्रास। ये पेपर में नहीं पूछा जाता है जल्दी, लेकिन आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिए। जहाँ एक ही
उच्चारण स्थान के वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत निठुराई, दिनांत था हे दीनानाथ डूबे। ये दो पंक्तियों में, अलग अलग पंक्तियों में है, दो उदाहरण है। ये देखिए यहाँ दंत वर्णों का उच्चारण है। जैसे दंत यानी जो दांत से निकलता हो आवाज़, जैसे दा क्या है, दंत वर्ग का है, ना क्या है, ये भी दंत वर्ग का है, ता क्या है, ये भी दंत वर्ग का है। यानी जो उच्चारण करते समय, जो वर्णों का उच्चारण करते समय दंत से आवाज़ निकले, तो ता वर्ग क्या है, ता, था, दा, धा, ना, ये सब क्या है, ये दंत वर्ण है। तो इसमें देखिए दंत वर्णों की आवृत्ति हुई है, दा है, था है, ये सब क्या है, दंत वर्णों की आवृत्ति है। तो प्रायः श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है कि उच्चारण स्थान के वर्णों की आवृत्ति होती है। एक ही उच्चारण स्थान, एक उदाहरण में एक ही उच्चारण स्थान के वर्णों की आवृत्ति हो, चाहे वो दंत हो, चाहे वो कंठ हो, चाहे वो ताल हो, चाहे वो मूर्धन्य हो। मतलब यह है कि जहाँ एक ही उच्चारण स्थान के वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ श्रुत्यानुप्रास होगा। जैसे का वर्ग में क्या क्या आता है, का, खा, गा, घा, अंगा। फिर क्या आता है, छोटा, बड़ा, हा, आहा। ये क्या है, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगर का वर्ग के उच्चारण स्थान से एक उदाहरण दे दिया जाए तो भी आपका क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास होगा। कोई भी हो, 5 वर्ग बताए गए हैं, इन 5 वर्गों में से कोई भी वर्ग का, इन 5 वर्गों में से कोई भी वर्ग का हो, क्या बताया गया, जहाँ एक ही उच्चारण स्थान के वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा समय में बताइए, नहीं तो पेपर नज़दीक धीरे धीरे आ रहा है, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। वैसे श्रुत्यानुप्रास पूछा भी नहीं जाता है, इस पर कम ध्यान दीजिए, पूछा नहीं जाएगा आपसे। आगे देखिए, अत्यानुप्रास 2 पंक्तियों के अंत में समान बढ़ाता है, वहाँ अत्यानुप्रास होता है। जैसे मंगल भवन अमंगलहारी, द्रभु सुदशरथ अजिर विहारी, ये क्या है, अत्यानुप्रास होगा। फिर आप देखिए लटानुप्रास, लाड का अर्थ है समूह। जिस पंक्ति या वाक्य में शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति, क्या, शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो तथा दोनों का अर्थ भी एक हो, केवल अन्वय करने मात्र से अर्थ में परिवर्तन होता है, वहाँ लटानुप्रास होता है। लाट का अर्थ गुजरात भी होता है, या लाट प्रदेश अर्थात गुजरात के लोगों का प्रिय अलंकार होता है, कौन, लटानुप्रास। उसके बाद में देखिए लाट धन अनुप्रास, यानी लाट मतलब होता है समूह। लड़का तो लड़का ही है, तो और ही यहाँ क्या है, निपात है। निपात मतलब क्या होता है, वाक्य में जहाँ आपको बल प्रदान हो, वो बल प्रदान यानी बलदायक। लड़का तो यहाँ क्या लग रहा, बल लग रहा है, लड़का ही है, तो जहाँ बल लगे वहाँ क्या होगा, निपात। तो भी ये सब बीच में वाक्य में आ जाते हैं तो वहाँ वाक्य में बल लगता है, तो वो क्या होता है, निपात। तो कहने का मतलब है प्रायः निपात का प्रयोग होता है। उदाहरण में वही मनुष्य है जो क्या है, जो बलदायक है, यहाँ बल प्रदान हो रहा है, इसलिए निपात है, मनुष्य के लिए। मेरे आपको बताया गया निपात क्या है, पूत सपूत तुक्का धन संचय, पूत कपूत तुक्का धन संचय। ये क्या है, ये बलदायक है। बलदायक मतलब निपात, जहाँ बल का प्रयोग हो वाक्य में। राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलता है, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलता है। अगला देखिए यमक। यमक का अर्थ होता है जोड़ा। जहां कोई शब्द बार बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग निकले, उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। शब्द बार बार आए और अर्थ भी अलग अलग निकले, एक शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग निकले, तो क्या होगा, यमक होगा। जैसे देखिए काले घटा का घमंड घटा। एक घटा मिस होता कम, कोई चीज़ घट जाता है उसको घटा कहते हैं। एक घटा मिस होता है बादल, दोनों का अर्थ अलग है। यानी शब्द घटा घटा एक ही है लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। तो जब दोनों का अर्थ अलग हो या जितने भी शब्द हैं उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होगा। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए,
एक सजना मतलब तैयार होना, एक सजना मतलब पति। तो इस सजना का दूसरा अर्थ और इस सजना का दूसरा अर्थ। तो जब ये शब्दों का अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ क्या होगा, यमक अलंकार। ऊधो जोग जोग हम नाही, एक जोग में होगा साधना, एक जोग मतलब लायक, दोनों का अर्थ अलग। जोग जोग शब्द एक ही है लेकिन दो बार आया, दोनों का अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ क्या होगा, यमक अलंकार। मुस्काय के गाय दुही, यहाँ क्या है, यमक अलंकार, दो बार गाय है। एक बार गाना गा करके, एक गाय मतलब गाय को धोना। सूर सूर तुलसी सस, एक सूर मतलब सूरदास, एक सूर मतलब अंधा, दोनों सूर का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ क्या होगा, यमक अलंकार होगा। खग कुलकुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। जगती जगती की मुख प्यास, कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। तीन बेर खाती वो तीन बेर खाती है, बिजन डुलाती वे बिजन डुलाती है। नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती है। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। ये क्या है, जग है। तो पै वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। यानी एक शब्द है, फिर एक शब्द है, फिर एक शब्द है, और तीनों एक ही है, लेकिन क्या मतलब है, तीनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। देखिए उर्वशी उर्वशी उर्वशी, जब तीनों का अलग अलग अर्थ होगा तभी वहाँ यमक होगा। अगर कहीं एक शब्द है और उसी का तीन तीन चार चार अर्थ निकल रहा है तो वहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष मिस होता है चिपके रहना, चिपकना, यानी है एक लेकिन उसमें अर्थ कई हैं। कोई चीज़ एक है और उसमें कई चिपके हैं यानी कई अर्थ निकलेगा, वहाँ क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। अगला है आपका श्लेष यानी चिपकना। जहाँ किसी शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसके दो भेद होते हैं, एक अभंग पद श्लेष, एक सभंग पद श्लेष। अभंग मतलब बिना तोड़े हुए और सभंग मतलब तोड़कर अर्थ निकाला जाए। अभंग पद श्लेष बिना तोड़े अर्थ निकाला जाए और सभंग पद श्लेष जो तोड़ करके अर्थ निकाला जाए। देखिए, जैसे दिया है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। एक यहाँ पानी 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 है लेकिन पानी का एक ही पानी का अर्थ तीन है, इज्जत भी है, चमक भी है और क्या है, मृत्यु भी है। तो पानी का तीन तीन चार चार अर्थ निकले तो क्या होगा, श्लेष। क्योंकि एक चीज़ में या एक वस्तु में कई चीज़ चिपके हों यानी कई अर्थ निकले तो क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारु ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कब व्यभिचारी चोर। उसके बाद में क्या है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित दुध होए। उसके बाद में अगला है, माया महा ठगिन हम जानी, तिरगुन फास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। चिरजीवी जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घट वे वृषभानुजा, वह हलधर के वीर। इसमें वृषभानुजा का दो अर्थ निकल रहा है, एक राधा और एक गाय यानी गाय। तो ये क्या हुआ, एक शब्द से दो दो अर्थ, कहने का मतलब एक शब्द में दो अर्थ चिपका हुआ है। वो तो चिपकने का अर्थ क्या बताया गया है, अगर कोई चिपका हो, एक वस्तु में कई चीज़ चिपके यानी कई अर्थ निकल रहा हो तो क्या होगा, श्लेष। तो एक शब्द में कई कई अर्थ छिपे हैं, चिपके हुए हैं पकड़ करके, वहाँ श्लेष अलंकार होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अलंकार को लेकर के, क्योंकि आपका 20 मिनट में अलंकार ख़त्म होने वाला नहीं है, समाप्त होगा कम से कम 3 वीडियो में, जो कि आपका एक वीडियो समाप्त हो गया है और 2 वीडियो 20-20 मिनट का, अधिकतम 20-20 मिनट का होगा, जिसमें अलंकार आपका समाप्त हो जाएगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए,
आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।